हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो आज हम लोगों का होपोनोपोनो सीरीज़ का डे 5 है। डे 5 में हम लोग सोसाइटी होपोनोपोनो क्लीनिंग करेंगे, मतलब सोसाइटी की क्लीनिंग करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर से। ठीक है, देखो सोसाइटी मतलब कौन? सोसाइटी आपके आस पड़ोस के लोग, मतलब आपके नेबर्स, आपके गांव के लोग, आपके सिटी के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग, सोशल मीडिया वाले लोग, रिश्तेदार जो आपकी फैमिली से डायरेक्ट नहीं आते बट रिलेटिव्स, ओके, एंड वो लोग जिनसे आप कभी मिले हो, एंड वो लोग जिनसे आप कभी नहीं मिले हो, जिनको आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, जाना है, और जिनसे आप मिले हो, जिनसे आप कभी नहीं मिले हो, जो आपको जानते हैं बट आप नहीं जानते हो, वो आपसे मिले हैं या वो नहीं मिले, सब जिन्होंने आपको गलत बोला हो, जिन्होंने आपको प्रेशर दिया हो, कुछ भी, मतलब कोई भी हो। सोसाइटी मतलब सोसाइटी, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपको जो लोग जानते हैं या नहीं जानते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में, आपके सबकॉन्शियस में जो भी पैटर्न्स रिसीव हुए हैं, सबकॉन्शियस ने रिसीव किए हैं, उन सबको आज क्लीन करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, देखो सोसाइटी मतलब सोसाइटी को लेके हम लोगों के दिमाग में कितने सारे पैटर्न्स होते हैं, है ना। आज उसको पूरे दिल से आराम आराम से प्यार से क्लीन करना। ठीक है, उनकी जजमेंट्स, एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की, उनके ओपिनियंस, प्रेशर, उनका कंपैरिजन जो होता है, गॉसिप्स जो होती है उनकी, लोग क्या कहेंगे वाली जो एनर्जी होती है, लोग क्या सोचेंगे वाला जो डर होता है, ये सब सबकॉन्शियस से आज हम लोग क्लीन करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर से। बहुत ईजी है, आप सबको पता है ये, है ना। आप लोगों ने कर लिया है डे 4 तक। सेम वही पैटर्न होता है, जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो क्या होगा, आपकी सोसाइटी में यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब से रिलेटेड जो भी आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न्स हैं, मेमोरीज हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्रेशन है, ये सब एक ही चीज़ है। ओके, तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएंगे क्लीन होने के लिए। ठीक है, मतलब ये समझ लो जैसे आपने कोई बॉक्स लिया, उसको साफ करना है, बॉक्स साफ करना है, तो अब आपको पता है कि आपको ये वाला बॉक्स साफ करना है, तो आप क्या करोगे, जब आप सॉरी बोलते हो ना, तो इसका मतलब है आपने उस बॉक्स को उठा लिया है, और जैसे ही आप प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो, वैसे ही वो बॉक्स आप साफ करने लग गए हो और वो साफ होने लग गया है। ठीक है, मतलब यही है, एंड वो साफ हो जाता है, फिर आप थैंक यू बोलते हो। तो इसी तरीके से जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, तो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी आपके अंदर पैटर्न्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। जब आप प्लीज़ फॉरगिव मी बोलोगे तो वो रिलीज़ होने लग जाएंगे और रिलीज़ हो जाएंगे, एंड इसमें आप थैंक यू बोलोगे एंड आई लव यू बोलोगे, ताकि आपकी ये जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार हो, आपके फेवर में उनके थॉट्स हो, वो आपके फेवर में काम कर रहे हो, वो आपके लिए कभी रेजिस्टेंस ना बने। ठीक है, तो सब कुछ फ्लो में हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ ही आपको करना है। करना कैसे, देखो आइज क्लोज करो, डीप ब्रीथ लो और प्यार से बोलो मेरा इंटेंशन क्या है। मेरा इंटेंशन है कि आज मैं पूरी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी पैटर्न्स है मेरे सबकॉन्शियस में, उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। आज मैं पूरी सोसाइटी होपोनोपोनो प्रेयर से क्लीन करता हूँ। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से इंटेंशन रखनी है। ठीक है, एंड जो भी सोसाइटी से जुड़ी वाइब्रेशंस हैं, मेमोरीज हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं, उनको क्लीन कर रही हूँ। अब सब मेरे फेवर में होगा, देखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है, एंड सेम वही करना है, अपने हार्ट में रखना है हाथ, आइज क्लोज करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, इंटेंशन सेट करना है, एंड फिर होपोनोपोनो प्रेयर बोलना है। इंटेंशन सेट करने का मतलब है आपको ये चीज़ बोलनी है, मन में बोलो या बोल के बोल लो, आवाज़ में मतलब बोल लो। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना आपके लिए क्या इजी लगता है, दोनों बराबर से काम करते हैं। ठीक है, सो कोई चिंता विंता नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी।
ठीक है। एंड कोई सही गलत की फॉर्मेट में मत जाना, सब सही है, आप जैसे भी कर रहे हो सही है, ठीक है। तो आपने इंटेंशन रख लिया, सब कर लिया, होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया, ठीक है। अब जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे होगे तो आप ये ध्यान देना कि भाई ये जो पूरी सोसाइटी है ना, सब एनर्जी फॉर्म में हो रही है। जितने भी लोग हैं वो सब एनर्जी बन रहे हैं, वो ऑलरेडी एनर्जी है, ठीक है। अब आपको देखना है उनको एनर्जी फॉर्म में, वो तो पहले से ही एनर्जी फॉर्म में है। आप अपने सबकॉन्शियस में, आप अपनी आंखों में पर्दा डाले हुए हो कि हाँ वो मेरे लिए ऐसे बिहेव करते हैं, या वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, या उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच वैसी है, ये आपने सोच रखा है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाना है और उनको उनके एनर्जी फॉर्म में देखना है। वो बहुत प्योर हैं, सब लोग बहुत प्योर हैं, आपके फेवर में है, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे, आई नो। तो आपको ऐसे ही देखना है, सबको एनर्जी फॉर्म में देखना है। अब देखो, जैसे सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, जैसे कि आपके मोहल्ले के लोग हो गए, यानी कि आपके नेबर्स हो गए। तो जिनको आप जानते हो नेबर्स में या गांव के लोगों में, जिनको भी आप जानते हो, आपका अगर मन कर रहा है तो सबके पास एक एक नज़र फेर दो कि हाँ ये सोसाइटी, सॉरी ये पर्सन एनर्जी है, ये पर्सन एनर्जी है, ये पर्सन एनर्जी, मतलब उनको एनर्जी फॉर्म में देख लो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं तो बस इसलिए बोल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि यस आप सही कर रहे हो। तो ये करना है। अब सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं, देखो स्कूल कॉलेज में बहुत से लोग आपके दोस्त होंगे और बहुत से लोग दोस्त नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ क्लासमेट्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने सिर्फ देखा होता है, जानते नहीं होते हो, तो वो सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से इंटेंशन बनाना कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, आज मैं उन सबको क्लीन करता हूँ, उन सबको एनर्जी की फॉर्म में देखता हूँ। ये सब एनर्जी है, ये सब तो पहले से ही मेरे फेवर में है भाई, ये सब बहुत अच्छे हैं, ये सब वास्तव में बहुत अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, सब आपके फेवर में है। जो आप चाहते होते हो कि सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव करे, ऐसा हो, एक्चुअल में वो वैसा ही है। मैं आज उन सबको उसी फॉर्म में देखता हूँ, उसी फॉर्म में देखती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरे फेवर में है। हर कोई, हर पर्सन, कोई भी हो, मतलब जानवर हो, इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी जीव हो, सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है। सारे थॉट, कोई अच्छे थॉट है, बुरे थॉट, कैसे भी थॉट्स हैं, सारे थॉट्स आपके फेवर में है। हर एक चीज़ आपके फेवर में है, हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में देखना है, ओके। एंड अब मैंने जैसे दोस्तों की बात की है, तो मैं दोस्तों के लिए भी एक अलग से लेकर आऊँगी, ठीक है। बाकी हाँ, आप आज सोसाइटी वाले में भी सबको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी मतलब सब, ठीक है। एंड आई एम सॉरी सोसाइटी। देखो, आप सोसाइटी का नाम लेके बोलना, पता है आप जो सोसाइटी का नाम लेके बोलोगे ना, तो इससे आपको मतलब आपके मन को मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि यस सोसाइटी बोल दिया मैंने, यानी सोसाइटी से रिलेटेड मैंने जो भी चीज़ सुना है, देखा है, पढ़ा है, महसूस किया है, विश्वास किया है या नहीं भी विश्वास किया है, जो भी है सोसाइटी से रिलेटेड ऊट पटांग की बातें, आज सब क्लीन हो गया, बस खत्म। आज से कुछ मुझे ऊट पटांग बोलना ही नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी सच में तो वो मेरे फेवर में ही है। मैं ही तो ऊट पटांग सोचता हूँ सोसाइटी के लिए, मैं ही तो सोचता हूँ कि वो मेरे फेवर में नहीं है, मैं ही तो सोचता हूँ कि वो गलत है। अब मैं नहीं सोचूंगा, अब सब क्लीन कर दिया, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैंने देख लिया कि मेरी सोसाइटी मेरी है, मेरे से बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, कोई सोसाइटी आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपको जज नहीं करता है, कोई नहीं करता, कोई करना ही नहीं चाहता है। आप ही सोचते हो पटांग, तो अब नहीं सोचना है आपको, ठीक है। अब देखो, ये सब कर लोगे, हीलिंग कर लोगे,
उसके बाद भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है या कुछ, तो वो आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, वो आपके फेवर में ही बोल रहा है। ठीक है, जो आपको दिखता है 3D में वो आपके पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आप उस पास्ट थॉट पे रिएक्ट मत करना, क्योंकि उस वो जो पास्ट थॉट है यानी वो जो 3D है ना, उसमें पावर नहीं है। अगर आप उस पर रिएक्ट कर दोगे, रिएक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ही नहीं करना है, मूर्ति बन के थोड़ी रहना है। मतलब आपको अपने आप को लो नहीं फील कराना है, आपको ये जानना है, आपको ये अपने आप को बताना है कि ये तो भाई पास्ट थॉट है। ठीक है, आप पूरी तरीके से सेफ हो। ये जो भी है आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फेवर में, बस बात खत्म। आपको यही सोचना है। ठीक है, तो जब ऐसे करते हो, देखो जैसे ही आप बोलते हो ना प्लीज फॉरगिव मी, आपके सब कुछ क्लीन हो जाता है। सच में कोई भी पैटर्न में सब क्लीन हो जाएगा। है ना, आप जितना ज्यादा होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो उतना ज्यादा करो, क्योंकि आपके अंदर जाने अनजाने जैसे भी किसी भी तरह से आपके अंदर थॉट आए हो और आपको उन थॉट्स के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, बट वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ ऊट पटांग सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप क्लीन हो जाएगा। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डर है, जो भी फियर है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। जो भी आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपको लोग परेशान करते हैं, आपको पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी हो, ऐसा कुछ सच है ही नहीं। ये सच नहीं है, ये आपने सोच रखा है, आपने सीरियल्स देख रखे हैं कि हाँ भाई लोग इनकी कोई भी है तो वो तो पीछे पड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको मैंने जितना बताना था बता दिया। आई नो आप समझ गए होगे, अब आप डिकोड भी कर लोगे अपने हिसाब से। तो देखो इतना कर लेना है आपको, उसके बाद सिंपल सी बात है, आपको सोसाइटी के लिए अफर्मेशंस बोलनी है। क्या बोलनी है कि सोसाइटी आप मेरे फेवर में हो, आप सब मेरे फेवर में हो। ठीक है, सोसाइटी का हर मेंबर, हर एनर्जी, हर थॉट, इस दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं सब मेरे फेवर में है। जितने भी थॉट्स हैं सब मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में शिफ्ट हो चुके हैं। इन सब के डिसीजंस मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं मतलब। ठीक है, आपको क्या बोलना है, सोसाइटी या दुनिया की पूरी दुनिया मेरे फेवर में है। ठीक है, दुनिया का हर मेंबर, हर एनर्जी, हर थॉट मेरे फेवर में शिफ्ट हो चुका है। सोसाइटी का हर मेंबर मेरे डिसीजन को सपोर्ट करता है, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है, सब कुछ मेरे फेवर में है। आप सब मुझे ब्लेस करते हो, आप सब बहुत खुश हो मेरे डिसीजन से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोसाइटी, थैंक यू सो मच सभी एनर्जीज को, थैंक यू सो मच। आई लव यू यार, आई लव यू एवरीवन, आई लव एवरीवन, आई लव एवरी एनर्जी। तो आपको अपने हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है एंड इनको लिख भी लेना कहीं पे जाके। ठीक है, कॉपी में लिख लो या कोई ग्रुप बनाया हो जैसे कि टेलीग्राम वगैरह में, तो आप अपना पर्सनली कहीं पे सेव कर लो अपनी अफर्मेशंस। आपको अच्छा लगेगा देखना, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला था कि कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा आपका, जैसे कि मतलब सोसाइटी में कोई है, जैसे कि नेबर्स में आपके कुछ लोग होंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको बोल सकते हो, या आप चाहो तो आप अलग अलग भी करके बोल सकते हो कि मेरे प्यारे नेबर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के सभी लोग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ के लोग, मेरे स्कूल कॉलेज के लोग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। मेरी कास्ट सोसाइटी के लोग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऑनलाइन के लोग, सोशल मीडिया के लोग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसको करने से क्या होगा? इसका मतलब ये है कि सारे लोग रोशनी फॉर्म में चमक रहे हैं, आपके फेवर में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में इन लोगों से रिलेटेड जो भी पैटर्न्स थे वो आपने क्लीन कर दिया है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो आप चाहो तो एक एक करके भी इस तरह से कर सकते हो, ग्रुप बना करके। ठीक है, एंड इंट में बोल देना कि दुनिया के सभी लोग, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में जो भी ऐसे पैटर्न्स हैं किसी से भी रिलेटेड जो कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती, मैं उनको रिलीज करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर से। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, देखो आप कुछ बोलो या ना बोलो, आप जब सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट्स पे बोलते हो ना, तब भी आपकी क्लीनिंग होती है, आपके सबकॉन्शियस की क्लीनिंग होती है। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस हो रहा होता है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। तो अगर आप बोलना चाहो एक एक करके, अपनी बात रखना चाहो तो रख भी सकते हो कि हाँ मैं अपने रेजिस्टेंस क्लीन कर रही हूँ, या जो भी। वैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे करना। ठीक है, एंड एंड में आपको क्या बोलना है? प्यार से बोलना। क्या बोलोगे? अब पूरी सोसाइटी मेरे फेवर में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। एवरीथिंग इज इन माई फेवर। मैं बहुत खुश हूँ, सब सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे फेवर में है। थैंक यू सो मच। क्या रिजल्ट होगा इससे? जो लोग हैं ना आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो फास्ट होगी। एसपी मैनिफेस्टेशन और जॉब मैनिफेस्टेशन कोई भी हो, जॉब के लिए भी लोगों से आपने सुना होगा कमेंट्स वगैरह, है ना? ये सब कुछ क्लीन हो चुका है, सब आपके फेवर में, अब आपकी ही बात मानते हैं। ठीक है, फैमिली सपोर्ट इंक्रीज होगा। ओके, फैमिली सपोर्ट इंक्रीज होगा, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी, सोशल अप्रूवल एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, सब आपकी बात को मतलब ऑटोमेटिक मान चुके हैं, मान जाएंगे। देखना आपको लगेगा अरे ये कैसे हुआ, मतलब आपको पता है कि ओपन आपने किया था, आपने मैनिफेस्ट किया, ऑफ कोर्स आप जानते हो कि ये तो होना ही था, तो हुआ है। बट देखना इतना ईजिली होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से तो ईजिली होगा बाकी। ठीक है, ओपन करना, आपकी जो डिज़ायर्स है ना, डिज़ायर्स से रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंस है सब रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो डिज़ायर है वो रेजिस्टेंस फ्री बन जाएंगी। जो डिज़ायर है आपकी वो प्योर एनर्जी है, डिज़ायर को एनर्जी फॉर्म में देखना शुरू कर दो। ठीक है, फिर आपको जो मैं अभी बोल रही हूँ वो करो, एंड आपकी लाइफ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग हो जाएगी। आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर में है सब लोग। मत डरो, मत डरो। ओके, मत डरो, कोई अगेंस्ट नहीं है। जो कुछ आपको अगेंस्ट दिख रहा है ना वो पास्ट है, पास्ट आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, आपको ये पता है। ओके, अब देखो अच्छे से अपने आप को, यू आर प्योर एनर्जी, यू आर पावरफुल एनर्जी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे। एंड आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा हो तो लिखते रहना। ठीक है,
ऑल द बेस्ट। राधे राधे।